अखिलेश के पास पिछड़ों, मुसलमानों और सामान्य लोगों को धोखा देने वाली मशीन है। इन्होंने 86 में से 56 एसडीएम यादव थे मंत्री ओपी राजभर। सुल्तानपुर बुधवार को जनपद के कुड़वार में बीते दिनों बीए छात्र की हत्या के मामले में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश मैंने आपका वल्लीपुर बाजार में एक रैली भी की, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, इन्होंने 86 में से 56 एसडीएम यादव बनाए थे। अखिलेश के पास पिछड़ों, मुसलमानों और सामान्य लोगों को धोखा देने वाली मशीन है। हक लूटने की मशीन उनके पास है। अखिलेश 8.5 साल से सत्ता से बेदखल है। महल का माल खत्म हो रहा है। जब सत्ता में थे और देश का खजाना लूटने थे तब लाखों करोड़ों की बातें करते थे। बिहार में एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी, हम एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। आपके ब्लॉक में कहो, आपके गांव में कहो, आपके तहसील पे कहो, जहां चाहेंगे हमारे शिव कुमार जी जहां बताएंगे वहां कैंप लगा करके हम आपको निःशुल्क दवा, निःशुल्क इंजेक्शन, निःशुल्क व्यवस्था, निःशुल्क जांच कराने का काम हम करने का करते हैं। क्योंकि हमारे जो डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं वो बराबर कहा करते हैं कि भाई देखो गरीब ज्यादा बीमार होता है, उनकी दवाई के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जहां जरूरत हो आप हमको बताओ, हम चलने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी टीम जाने को तैयार है। सिर्फ कैंप लगवा दो, दवा, जांच, इंजेक्शन, सारी व्यवस्था हम फ्री करा देंगे, वो देने के लिए तैयार है। तो हमारा आपका कर्तव्य है उसका भी लाभ लेना चाहें आप लोग तो हमको बता दीजिए, हम कैंप लगवा देंगे, दवाई दिलवा देंगे। और साथी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताओ, हमने थोड़ी सी बात आपके सामने रखी है, आप बताओ हमारी बात से कितने लोग बिजली के बिल से निजात चाहते हो? एक काम करो, अपने छत पर हम छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आपको छत बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। 3 करोड़ आवास फिर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है पूरे देश में बनाने के लिए। उसमें उत्तर प्रदेश में इसौली भी उसी में है। हम आपसे कहना चाहता हूं कि 2 किलोवाट का आप सोलर पैनल अपने छत पर लगवाओगे, 1,35,000 रुपया लगेगा। लेकिन अब गरीब कहां से देगा? लेकिन व्यवस्था बनाई है प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर 90,000 रुपया छूट है, 90,000 रुपया छूट, 45,000 रुपया शेष 10 साल में देना है। अब आपको होगा कि लगेगा कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने काम शुरू कराया है। चाहे आप 2 किलोवाट का लगाओ, चाहे 3 किलोवाट का, वो आपके ऊपर। 3 किलोवाट का लगाओगे तो 1,08,000 छूट है, 65,000 रुपया 10 साल में देना है। लगाने का तरीका आप हमारे नेता, हमारे जिले के जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे विनीत सिंह जी हो, चाहे हमारी महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष गीता रानी जी, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आप इनको उपलब्ध करा दीजिए, चाहे हमारे विनीत सिंह जी यही हैं, इनको विनीत 12 के नाम से हम लोग जानते हैं। भाई जोरदार ताली बजा करके इनका जनपद के नहीं पूरे मंडल, पूरे प्रदेश में इतिहास लिखा जाएगा। कभी नहीं निकली थी, आज हमारे गठबंधन की वजह से हमारी सीट ये आई है। इसलिए मैं आप सबका मंच पर बैठे सभी हमारे जो चुनाव इसलिए किया कि मैं कभी भी आपने संघर्षों के बीच में आपने भी लड़ा है। और जो परिवार बहुत गरीब व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति के लिए आपने जो आवाज उठाई है, और उसी गरीब परिवार के लिए मैं भी जीना चाहता हूँ। मंत्री जी, पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर देखिए, प्रदेशवासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग देते हैं कि जिए हजारों साल, साल के दिन हो 1000 साल, 1000, ताकि जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना देखा है, वो सपने को साकार करने के लिए ईश्वर उनको ताकत दें, बल दें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
मंत्री जी अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन है। तो उनके पास तो पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, सामान्य वर्ग सबको धोखा देने की मशीन है। उनके पास तो ये भी है कि 86 में 56 SDM बनाए थे ना। हक लूटने वाली मशीन उनके पास है। आज सुकुमार सिंह जी आपके पार्टी में शामिल हुए, ये तो सीधे सीधे भाजपा में सेंधमारी कर दिया आपने। नहीं, पार्टी के साथ आप जुड़े हुए। हम लोग सेंधमारी का काम नहीं करते हैं। हम लोग मिल करके हम लोग ताकत देने का काम करते हैं। जो हमारी ताकत है, आपकी ताकत है, दोनों लोग मिल करके हम लोग जो प्रदेश में और देश में जो सरकार चल रही है, इसौली से दावा पेश करेगी सो भाजपा क्या? अब आप तो समझदार हैं। मंत्री जी, 12 समाज बहुत तेजी से उभर करके आपके साथ आ रहा है और कई ऐसे इलाके थे जहाँ पे लोगों को मालूम ही नहीं था कि यहाँ भी 12 समाज है। क्या कहें? पूरे प्रदेश में कि नहीं, पूरे देश में हम तो घूम के देख रहे हैं। जब हम झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उड़ई जाते हैं, हम एटा, इटावा, कन्नौज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा की तरफ जाते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ तो कुछ नहीं है। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार लोग अपने से इकट्ठा होते हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हम लोग कोई जनबे नहीं करता है। जब जानता ही नहीं है तो हम लोगों के विकास के विषय में कौन सोचेगा। मंत्री जी, आप मंचों से बात करते हैं 12 समाज की, प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज की, कभी सोनका समाज का आपने नाम नहीं लिया। कभी SC और आप उनकी राजनीति करते हैं, पीडीए भी रखते हैं। देखिए, आप सुनते नहीं हैं। वंचित शोषित रैली का नाम है वंचित शोषित जागरण महारैली। तो जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, वो सब लोग उसमें आते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे जनजाति वर्ग हो। सभी वर्ग की लड़ाई भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। अब 6743 जातियां हैं। अब आप बताओ कि कैसे नाम लिया जा सकता है सबका। कहीं आपको छूट जाते हैं, कहीं कोई दूसरा छूट जाता है, कहीं तीसरा छूट जाता है। तो ये चीज़ें हैं। सर, का एक थाना क्षेत्र पड़ता है कुड़वार, जहाँ बेलोरपुर में एक छात्रा की हत्या हुई है। आप वंचितों, शोषितों की बात तो करते हैं,